एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, संबोधि क्या है? तो गुरु ने उत्तर में कहा, जब भूख लगती है तब खाना खाता हूँ, जब नींद आती है तो नींद लेता हूँ। शिष्य कुछ समझा नहीं, ये गुरु बात क्या कर रहे हैं? तभी शिष्य ने फिर से पूछा, संबोधि क्या है? और गुरु ने वही उत्तर दिया। इस ज़ेन कथा का जो अर्थ है, अगर आप खोजने जाएंगे तब उसमें कोई तथ्य नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह भी कोई उत्तर है क्या? कहाँ बुद्ध ने संबोधि की बात की है? कहाँ ये ज़ेन मास्टर बात करते हैं संबोधि की? बुद्ध की अगर बात की जाए तो बुद्ध संबोधि को जो अभिव्यक्त करते हैं वो तो प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर अभिव्यक्त करते हैं। अगर ज़ेन मास्टर से आप पूछेंगे तो ज़ेन मास्टर का ये कथन जो है वो बिल्कुल अलग है। वो कोई ग्रंथ में या स्क्रिप्चर में लिखा हुआ कथन नहीं है, वो बिल्कुल हटके। तो इसलिए वो यही बात कर रहे हैं कि संबोधि क्या है? तो जब भूख लगती है तब खाना खाता हूँ, जब नींद आती है या थकान आती है तब सोता हूँ, नींद लेता हूँ। ये तो सेम प्रोसेस है। तो गुरु जो बात कर रहा है वो तथ्य की बात कर रहा है। गुरु जो संबोधि की अवस्था बता रहा है वो उसी तरह बता रहा है जिस तरह बुद्ध ने भी बताई थी। शिष्य पूछता है कि संबोधि क्या है, और गुरु उत्तर देता है, जब भूख लगती है तब खाना खाता हूँ, जब थकान आती है, नींद आती है तब सोता हूँ। ये जो डेली जीवन का अनुक्रम है वही तो बात ये ज़ेन गुरु कर रहे हैं, ज़ेन मास्टर कर रहे हैं। क्योंकि इस कथा से संबोधि अगर किसी को प्राप्त हो जाए और कोई पूछे संबोधि क्या है, तो जीवन की वही प्रक्रिया है, वही उठना है, वही बैठना है, वही जाना है, वही खाना पीना, वही चलना या वही टहलना, वही फिरना। यही तो जीवन की प्रक्रिया जो हर दिन हम करते हैं वही है। लेकिन उस प्रक्रिया में संबोधि के प्राप्ति के बाद एक जागृत अवस्था है, एक सम्मा सती की अवस्था है, एक सम्यक जागरण है। और इस सम्यक जागरण के साथ वही क्रिया होती है। पहले बेहोशी में करते थे, फिर जागरण के बाद एक जागृत अवस्था से वह क्रिया करते हैं। उस जागृत अवस्था में अपूर्व आनंद है। उस जागृत अवस्था में संबोधि की एक गहन अवस्था है। तो इसलिए जैन मास्टर कहते हैं कि संबोधि क्या है? तो वही चीज़ है, वही सेम रूटीन है जो हम रोज करते हैं, लेकिन साथ उसके एक ही बात है और है जागृति, सम्यक जागृति, राइट अवेयरनेस। और ये जब तक किसी को साध्य नहीं होता तब तक संबोधि नहीं। इसलिए इस कथा से हमें क्या सीखना चाहिए? इस कथा से हमें सीखना चाहिए कैसे हम जागरण की अवस्था में पहुँचे, कैसे हम ध्यान करें, कैसे जीवन के हर एक क्षण में जागरूक हो सके, कैसे जीवन की समस्त प्रक्रिया हमारे साथ जागरूक हो सके। क्योंकि जब आप जागरूक हो जाते हैं, जब चेतना का हर स्तर जागरूक होता है, शरीर का हर स्तर जागरूक होता है, तभी ये अस्तित्व का हर तल,
हर स्थिति एक जागृत अवस्था से भर जाती है। समय के परे है ये अवस्था, लेकिन ये संबोधि की अवस्था समस्त जीवन की सुख और दुख की प्रक्रिया को समझकर उससे छुटकारा पाकर जीवन को एक सही दिशा में पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो इस ज़ैन कथा से आपसे सीख लें कि जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, संपत्ति क्या प्राप्त करना है। हर आदमी इसके पीछे भाग रहा है, उसकी जो दौड़ है वो इसके पीछे है, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मृत्यु उसको पकड़ लेती है। जब मृत्यु उसको पकड़ लेती है, सारा का सारा तृष्णा का खेल जो है वो खत्म हो जाता है। वो साथ में कुछ भी लेके नहीं जाता। लेकिन अगर गौर से अगर हम देखें तो जीवन की प्रक्रिया को जो समझता है वही सही दिशा में जीवन को विकसित करता है। इसी सही दिशा में हमें जाना है, और वो सही दिशा अंतरतम मन की दिशा है। तो ज़ेन मास्टर कहते हैं कि टर्न इन, अंदर की ओर मुड़ो, और लोग तो बाहर की ओर भाग रहे। तो टर्न इन, अंदर मन की ओर उड़ो, मन को विकसित करो, जागृत करो, तभी आप ये ज़ेन गुरु जो कहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।